Hello people. So in the last lecture we have studied about reflection and laws of reflection. अब हम वहीं से आगे कहानी कंप्लीट करने वाले हैं. So today we are going to learn about mirrors. ठीक है. Mirrors are of two types. Mirrors are of two types. First type of mirror is plane mirror. Plane mirror. And the second type of mirror which we are going to learn is spherical mirror. ठीक है. हम प्लेन मिरर पढ़ेंगे एंड स्पेरिकल मिरर पढ़ेंगे. देख लो, स्पेरिकल मिरर्स भी जो होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं. वन इज कॉनकेव मिरर एंड द अदर वन इज कॉन्वेक्स मिरर. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर ऑल दिस टाइप्स ऑफ मिरर इन डिटेल. ठीक है. सो लेट अस बिगिन विथ प्लेन मिरर. व्हाट इज द प्लेन मिरर? प्लेन मिरर क्या है? तो प्लेन मिरर इज अ मिरर हैविंग अ फ्लैट रिफ्लेक्टिव surface. This is a type of mirror which has a flat reflective surface. मतलब वही जो हम लोग डेली यूज के लिए यूज करते हैं अपने घरों में या फिर पार्लर्स में, सैलून्स में, जिस प्रकार के मिरर्स का यूज होता है, ये वही प्लेन मिरर है. तो लेट अस अंडरस्टैंड अ बिट मोर अबाउट इट. तो सबसे पहले मैंने डिपिक्शन तो आपको ऑलरेडी समझा रखा है कि मिरर को डिपिक्ट कैसे किया जाता है. दिस इज अ प्लेन मिरर. यहाँ पे हम एक लाइन खींच देंगे एंड डैश करके उसका नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड बना देंगे. ये इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये. एंड दिस इज आर रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है. तो द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर हैज दिस फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. पहले आप देख लो, ये लेट सपोज एक बेस लेवल है, ग्राउंड लेवल है, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा. यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस मिरर एंड द ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा मिरर है. तो ऑब्जेक्ट और मिरर के जो डिस्टेंस है उसको हम लोग डी मान लेते हैं. ठीक है. एंड द हाइट, लेट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बी एच. ठीक है, समझ में आया? द ऑब्जेक्ट का जो हाइट है उसको हम लोग एच से मान रहे हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर लेट्स इट बी डी. तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? ये बेस है, तो यहाँ से डॉटेड लाइन बन गया. यहाँ पे सीधे हम ये देखेंगे कि मिरर से वही एग्जैक्ट डी डिस्टेंस पे, ठीक है, एग्जैक्ट डी डिस्टेंस पे इस ऑब्जेक्ट का जो है वो रिफ्लेक्शन फॉर्म होगा. ठीक है, समझ में आया? मतलब क्या, ये जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो ऑब्जेक्ट का इमेज, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ, एंड द मिरर, ये डिस्टेंस इक्वल है. अनदर वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि अभी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का हाइट हमें एच दिखाई दे रहा है, हमें रिफ्लेक्शन में भी ऑब्जेक्ट का हाइट सेम दिखाई देगा, एच ही दिखाई देगा. मतलब देयर इज नो चेंज इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. Now let's understand what are the features of image formed by plane mirror. ठीक है. Let's understand what are the features of the image formed by a plane mirror. तो पहला फीचर जो हमें मिलके आता है that is laterally inverted. What is this laterally inverted? ये टर्म पहले समझते हैं. द टर्म विच इज laterally inversion. दोस्तों, जब आपने मिरर में देखा होगा अपनी परछाई को, अपने इमेज को, जब हम मिरर में देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो राइट साइड है, मतलब हमारे बॉडी का जो राइट साइड है वो हमें लेफ्ट में दिखाई देता है एंड द लेफ्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज विजुअलाइज्ड एज द राइट साइड. मतलब ये एक मिरर है. इस साइड पे अगर कोई एक चीज उसका राइट साइड यहाँ पे है, तो हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा तो मिरर में हमें वो उल्टा दिखाई देगा. मतलब क्या, राइट से लेफ्ट
और लेफ्ट से राइट। इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं लेटरली इन्वर्जन। तो प्लेन मिरर में जिस प्रकार की इमेज का फॉर्मेशन होता है दैट इज बेसिकली लेटरली इन्वर्टेड। तो पहला फीचर नोट कर लेंगे, लेटरली इन्वर्टेड। सेकेंड फीचर क्या है? सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ये वाला फीचर तो मैंने अभी आपको बताया। मतलब क्या? जो ऑब्जेक्ट का हाइट है, अगर आप उसके रिफ्लेक्शन को देखोगे, मतलब प्लेन मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है उसके रिफ्लेक्शन को देखोगे, तो आप ये पाओगे कि मिरर में ऑब्जेक्ट का जो असली साइज है और मिरर में जिस इमेज का फॉर्मेशन हुआ है उसके साइज में कोई अंतर नहीं है, दोनों का साइज सेम है। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हो जाता है हमारा डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इट्स सेम एज डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। ठीक है, ये दो पॉइंट है। ये भी अभी आपको समझाया है कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है और इमेज और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है वो दोनों सेम है। इसके अलावा भी हमारे पास और कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं चाहूँगा कि आप नोट कर लो। ये वाला पॉइंट आप नोट कर लो कि मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर में दैट इज ऑलवेज अ इरेक्ट इमेज। व्हाट इज इरेक्ट इमेज? अभी मैंने आपको लेटरली इन्वर्टेड इन्वर्जन बताया, उसमें क्या होता है, राइट का लेफ्ट हमें दिखाई देता है, लेफ्ट का राइट दिखाई देता है। इरेक्ट जो इमेज होता है वो क्या होता है, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का टॉप पार्ट जो है, टॉप हिस्सा है वो ऊपर की तरफ है। मतलब इमेज का भी जो फॉर्मेशन होगा उसका भी जो टॉप की पार्ट होगा वो ऊपर होगा। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज का टॉप एंड बॉटम इज ऑन द सेम साइड। समझ में आया? और एक प्रकार का इमेज फॉर्मेशन होता है इन्वर्टेड इमेज, जो हम आपको स्पेरिकल मिरर्स में पढ़ाएंगे। उसमें हम ये देखेंगे कि कुछ इमेजेस ऐसे फॉर्मेशन होते हैं जिसमें हमें इन्वर्टेड इमेज मिलता है। इन्वर्टेड इमेज मतलब क्या होता है कि यहाँ पे टॉप जो है वो ऊपर की तरफ है, तो इन्वर्टेड इमेज में बॉटम ऊपर की तरफ होगा एंड टॉप नीचे की तरफ होता है, मतलब उल्टा हो गया होता है। समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया हमारा इरेक्ट। एंड द लास्ट पॉइंट इज वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इमेज जो होते हैं ना बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, दे आर वर्चुअल एंड रियल। व्हाट इज दिस वर्चुअल इमेज? इमेज विच कैन नॉट बी obtained इन अ स्क्रीन, cannot be obtained in a screen। आई होप आप नोट्स थोड़े से अच्छे से बना लें क्योंकि यहाँ पे मैंने ओवरलोड कर दिया जगह, है ना। नेक्स्ट इज रियल इमेज। रियल इमेज विच कैन बी obtained इन अ स्क्रीन। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज उस प्रकार का इमेज होता है जिसको हम एक स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते। वेयर एज रियल इमेज एक प्रकार का ऐसा इमेज होता है जिसे हम एक और स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं। तो प्लेन मिरर में जिस प्रकार की इमेज का फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली एक इरेक्ट इमेज होता है। ओके, ये तो हो गया प्लेन मिरर्स के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्पेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल मिरर्स, पहले टर्म को समझते हैं। व्हाट आर द स्पेरिकल मिरर्स एंड व्हाई दे आर नोन एज स्पेरिकल मिरर्स। एक्चुअल में ये होता है कि ये जो स्पेरिकल मिरर्स होते हैं हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये जो मिरर्स हैं दे आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, तो ये जो मिरर्स हैं दे आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर, इसलिए हम इनको स्पेरिकल मिरर्स बोलते हैं। तो ये जो मिरर्स होते हैं इनके बेसिकली दो प्रकार के सरफेस होते हैं। एक होता है कॉनकेव सरफेस, ठीक है, एंड एक होता है कॉन्वेक्स सरफेस। उनके सरफेस के मतलब स्फीयर के जो सरफेस है उसके आधार पे हम लोग उनका नाम रखते हैं कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, नाउ लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस यू टू द सरफेस।
समझ लो ये एक स्पीयर का कटआउट है। ओके, जस्ट आप ये मान लो कि ये एक स्पीयर का कटआउट है, तो उसका ये जो अंदर वाला पार्ट है, दिस इज इट्स कॉनकेव सरफेस। समझ में आया? ऑन द अदर हैंड, अगर हम ऐसे ही एक कटआउट को लें स्पीयर का और ये वाला सरफेस को उसके नोटिस करें, बाहर वाला सरफेस, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। गॉट इट? तो इसी ही तरह जो कॉनकेव मिरर होते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि उनका नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड बाहर की तरफ होता है, एंड ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग साइड, दिस इज अ कॉनकेव मिरर। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, ये जो है, अगर आप इसके अंदर वाले पार्ट को, मिरर के अंदर वाले पार्ट को नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड बना दें एंड लेट इट बी योर रिफ्लेक्टिंग साइड, देन इट इज योर कॉन्वेक्स मिरर। समझ में तो आ रहा है ना? ये जो बाहर वाला हिस्सा है नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड, और रिफ्लेक्टिंग पार्ट अगर अंदर की ओर हो, तो दिस इज योर कॉनकेव मिरर। एंड रिफ्लेक्टिंग पार्ट अगर बाहर की तरफ हो एंड नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट अगर अंदर की तरफ हो, तो दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, समझ में आया कि क्यों इसको हम लोग स्पेरिकल कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। ठीक है, लेट मी ड्रॉ अ स्पेरिकल मिरर फर्स्ट। चलो सबसे पहले हम एक कॉनकेव मिरर के एग्जांपल से ही सब कुछ समझ लेते हैं। ठीक है, लेट मी ड्रॉ ए कॉनकेव मिरर। ओके, ठीक है। तो जो कॉनकेव मिरर होते हैं उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो हम एक बाय वन बाय वन करके उसके सारे पार्ट्स को स्टडी करने वाले हैं। लेट अस फर्स्ट नो अबाउट सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली वो सेंटर है, मतलब मैंने अभी आपको ये बताया कि ये जो स्पेरिकल मिरर्स होते हैं, दे आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ ए वेरी बिग स्पीयर। तो जिस स्पीयर के हम इन मिरर को जिस स्पीयर का हिस्सा मानते हैं, दिस सेंटर, देयर सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सो नोट इट डाउन फर्स्ट। दिस इज द सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्पीयर, this is the center of the sphere from which the mirror has been taken off। ठीक है, समझ में आया? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनदर पॉइंट विच इज नोन एज पोल। पोल क्या होता है? What is pole? तो pole is the center of reflecting surface। ठीक है, pole is the center of reflecting surface of the spherical mirror। ठीक है, now let's move to another part, that is focus। एक सेकंड, फोकस को जानने से पहले मैं आपको और एक चीज बताने वाला हूं। इस जगह पे होता है पोल। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये हमारा हो जाता है पोल। ये जो लाइन है विच जॉइंस द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये जो लाइन है विच जॉइंस द सेंटर एंड द पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। एंड दिस डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग मान लेते हैं रेडियस ऑफ
कर्वेचर। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक पॉइंट के बारे में बताया था, फोकस। बेसिकली फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से मतलब अगर इन्फिनिटी से कोई एक रे आ रहा है, इस मिरर की तरफ इन्फिनिटी से कोई एक रे आ रहा है एंड इट इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट देखते हैं जहाँ से हमेशा हर एक रे रिफ्लेक्ट होके पास करता है। समझ में आया? मतलब आप समझो यहाँ से एक इन्फिनिटी से एक रे आ रहा है एंड दिस रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट विल पास टू ए पर्टिकुलर पॉइंट, इट विल पास थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। समझ में आया? अगर मैं एक और रे भी लेके आऊँ, लाइक यहाँ से लेके आऊँ, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये हमेशा फोकस से पास करेगा। गॉट इट? एंड all these rays are always parallel to the principal axis। यहां से एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे आया एंड व्हेन इट गेट्स रिफ्लेक्ट इट पासेस थ्रू द फोकस। समझ में आ रहा है? मतलब लेट मी नोट इट डाउन फॉर यू, एनी रे पैरेलल टू principal axis will pass through focus। समझ में आया इतनी बात? ऑल क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस। अभी और एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी मैंने आपको एक चीज बताया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। गॉट इट? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। और ये जो फोकस होता है, फोकस इज ऑलवेज एट ए डिस्टेंस ऑफ r/2। ये इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लो। फोकस इज ऑलवेज एट ए डिस्टेंस ऑफ r/2, मतलब ये फोकस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट है। समझ में आया? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि अगर एक रे कहीं से भी आता है एंड इट टचेस द स्फेरिकल मिरर एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड, देन हाउ डू इट बिहेव। अभी हम ये समझने वाले हैं। सो लेट मी ड्रॉ concave mirror first, let me draw it। okay, and ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे रहेगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहीं कहीं पे उसका फोकस रहना चाहिए एंड दिस इज द पोल। ये सारे पार्ट्स तो मैंने आपको भी अच्छे से समझा दिए हैं। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग कि लेट सपोज एक ऐसा रे आया विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कैसे बिहेव करेगा? सपोज अ रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट टचेस द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो उसके साथ ये होगा, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड एंड पास थ्रू द फोकस। ठीक है, समझ में आया? ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। नाउ जस्ट नोट इट डाउन, आप बस इसको नोट कर लीजिए। एनी रे parallel to principal axis passes through the focus after getting reflected। ठीक है, ये हो गया पहली चीज। मतलब ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है वैसे, कि अगर कोई रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है एंड इट टचेस द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन इट विल पास थ्रू द फोकस। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, लेट सपोज कोई रे आया एंड इट टचेस द पोल। ठीक है, तो जिस एंगल से आया होगा, मतलब पोल ये वाले पॉइंट पे रे जिस एंगल से आया होगा, वो उसी एंगल से डिफ्लेक्ट होके वापस चला जाएगा।
समझ में आया? मतलब ये जो एंगल होंगे ये दोनों सेम सेम है। ये जस्टिफाइड भी है क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, है ना? तो उस हिसाब से भी ये जस्टिफाइड है। तो हमने क्या बताया कि अगर कोई रे आया एंड इट टचेस द पोल, तो जिस एंगल से, मतलब ये वाले एंगल से, जिस एंगल से ये आया होगा उसी एंगल से ये वापस चला जाएगा। ठीक है, गॉट इट? सो नोट इट डाउन। A ray touching the pole with an oblique angle will get reflected with the same angle। समझ में आया? तो अगर कोई रे, यही चीज है कि अगर कोई रे आया एंड इट टचेस द पोल विथ एन ऑब्लिक एंगल, मतलब कोई भी एंगल से वो टच करता है, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो वही एंगल जो है यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। बहुत ही क्लियरली, गॉट इट? नाउ नेक्स्ट थिंग, सपोज कोई एक ऐसा रे आए जो फोकस से पास करे। ठीक है, एक रे आया जो फोकस से पास किया, तो हम ये देखेंगे कि इट मूव्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। गॉट इट? मतलब ये जो पहला वाला पॉइंट है ना कि अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है एंड टचेस द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन इट विल मूव फोकस। ये बेसिकली उसी जो रूल है उसी रूल का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो जस्ट नोट इट डाउन, अ रे passing through the focus on incidence will move parallel to principal axis। ठीक है, ये तीनों पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा इन तीनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।